आज के क्लास में हम लोग मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी हम लोग चैप्टर 8 जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है तो जरूर इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगा। तो ये इसका एप्लीकेशन क्या है मैं ये तुम लोग को बता देता हूं कि इसका यूज क्या है। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री कोई पढ़ लेता है तो उसका यूज क्या है, ध्यान देना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज ट्रिग्नोमेट्री का क्या है कि आप बैठे बैठे किसी भी बड़े से बड़े बिल्डिंग का, किसी भी ब्रिज का, है ना, या किसी भी बोल सकते हैं स्ट्रीम का, वाटर स्ट्रीम, है ना, आप उसका क्या कर सकते हो, हाइट निकाल सकते हो, ब्रेथ निकाल सकते हो, है ना, उसकी स्पीड निकाल सकते हो। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रिग्नोमेट्री के मदद से आप हाइट और डिस्टेंस दोनों पता कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा सा टावर खड़ा है, ठीक है, तो टावर का हाइट आपको पता चल जाएगा बस एक दो बात से। आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हो, आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हो किससे, उस टावर से, और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये सारी जो टेक्निकल बातें हैं वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो उससे क्या करेंगे हम लोग, हाइट पता कर लेंगे। किसका, पोल का। आपको बैठ करके इंची टेप नापना नहीं पड़ेगा, है ना, कि नाप रहे हैं बैठ करके नीचे से ऊपर तक, है ना, कि कितना हाइट है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आराम से पता लगा लेंगे। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री है जिससे हम लोग यहां बैठे बैठे यानी अर्थ में बैठे बैठे जुपिटर, मार्स या अलग अलग जितने भी प्लैनेट हैं या सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका हम लोग क्या पता लगा ले रहे हैं, उनका हम लोग डिस्टेंस पता लगा ले रहे हैं कि कितनी दूरी में है ना। कोई भी ब्रिज बनता है तो जो साइंटिस्ट लोग जिसको बनाते हैं या जो सिविल इंजीनियर इसको बनाता है, तो बनाने से पहले इस बात की मुद्दे होती है कि कितना चौड़ाई हमको बनाना होगा, कितना हाइट पे खड़ा करना होगा, क्या उसका एंगल होगा, कितना डीप में लेकर जाना होगा। तो ये सारी बात ना कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से वो लोग फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है ना? तो अल्टीमेटली ये उनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान चैप्टर है जो आगे जाकर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। वैसे इसका बहुत जगह यूज है ना। किसी भी चीज को एस्टिमेट करने में भी ये मदद करता है क्योंकि ये डिस्टेंस, है ना, और हाइट निकालने में बहुत मदद करता है। बात समझ में आ रहा है? वैसे इसके जस्ट इसके बाद एक इसका चैप्टर ही है, इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर, जो कि हम तुमको बैक टू बैक पढ़ाएंगे, है ना। चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, जो कि अभी हम दे रहे हैं, है ना। और जस्ट उसके बाद वाला जो चैप्टर 9 है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कि एप्लीकेशन मतलब कि कहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है तुम लोग को पता चल गया ना, है ना, कि आप बैठे बैठे किसी का भी डिस्टेंस और किसी का भी हाइट और स्पीड निकाल सकते हो, है ना, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। अब ये कैसे निकाला जाएगा, निकालने का क्या तरीका है, वो हम लोग चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, एंगल निकालना है तो ट्रायंगल। इसका एक और चैप्टर है, चैप्टर 6 होगा तुम लोगों का, ट्रायंगल, है ना, उसमें हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 8 है। तो ध्यान देना आज का क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन ही है, इसलिए आज का क्लास अगर एकदम ध्यान से कान खोल करके सुनोगे तो चैप्टर एकदम मक्खन की तरह निकल जाएगा। बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही करोगे तो फिर ये चैप्टर आपको ले डूबेगा। और एक और बात बताता हूं, एग्जाम में इसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है।
नहीं पता क्यों एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसको ये चैप्टर से बहुत प्यार है, भर भर के क्वेश्चन देता है। समझ में आ रहा है? तो अगर चैप्टर अच्छे से समझ लोगे, सॉल्यूशन कैसे होता है समझ लोगे, तो फिर क्या होगा, यही होगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़ बनाते चले जाओ, और ज्यादा हार्ड नहीं होता। नहीं पता क्यों बच्चे लोग अपने दिमाग में बना करके हार्ड है हार्ड है, मेरे को पढ़ाने दो, मेरे को समझाने दो, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या वर्ड आ रहा है, यहां पर वर्ड आ रहा है ट्राई। ठीक है, और ट्राई का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, थ्री, है ना, यानी तीन। समझ में आ रहा है? फिर एक वर्ड आ रहा है गोनो, है ना, और गोनो का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, साइड। क्या समझते हैं, साइड। और उसके बाद आ रहा है क्या, मेट्री, और मेट्री का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, तो असलियत में इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ किसी तीन साइड का मेजरमेंट, किसी तीन साइड को नापना, किसी तीन साइड को मापना, वही होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये ग्रीक लैंग्वेज है। अगर तुम लोग इसमें देखो ना, ट्रिग्नो का मतलब देखोगे, ट्रिग्नो, है ना, तो ट्रिग्नो का मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं ट्रायंगल। ट्रिग्नो का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्टली ट्रायंगल। और मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट। अगर देखा जाए तो या तो ये बोल रहा है कि तीन साइड का मेजरमेंट करो, या तो बोल रहा है ट्रायंगल का मेजरमेंट करो, तो बात तो वही हो गया ना। चाहे तुम तीन साइड का मेजरमेंट करो, चाहे ट्रायंगल का मेजरमेंट करो, बात तो वही है, क्योंकि ट्रायंगल के ही तो तीन साइड होते हैं, ट्रायंगल के ही तो तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, है ना। यानी आप ट्रायंगल को मेजरमेंट करो या तीन साइड को मेजरमेंट करो, वही तो ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो ये जो ग्रीक लैंग्वेज ट्रिग्नोमेट्री है वो यही बता रहे हैं कि हम लोग ट्रायंगल को सीखेंगे कि ये ट्रायंगल किस तरीके से काम करता है, और इस ट्रायंगल के मदद से, ट्रायंगल के मदद से सोचो ट्रायंगल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ट्रायंगल के मदद से हम लोग किसी भी सामान का डिस्टेंस और हाइट पता लगा लेते हैं आसानी से। कैसे निकालते हैं, बस थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ने दो, है ना, थोड़ा सा सीख लो, खुद ही क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है, कोई दिक्कत है? लेकिन यहां पर देखो लिखा हुआ है ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर 6 ट्रायंगल होते हैं, 6 तरह के ट्रायंगल होते हैं, 6 तरह के ट्रायंगल। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर हम लोग से पूछेंगे, अरमान नहीं पूछेंगे। 6 तरह के जो ट्रायंगल होते हैं वो कौन कौन सा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल। फिर क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन ध्यान देना, ट्रायंगल के मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। कुल मिलाकर 6 ट्रायंगल होते हैं, मतलब 6 तरह के ट्रायंगल होते हैं। लेकिन इन 6 में से एक तरह के ट्रायंगल को हम लोग निकाल लेंगे, और वो एक तरह का जो ट्रायंगल है वो स्पेशली कौन सा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यानी अगर तुम लोगों को कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, ट्रायंगल का मेजरमेंट की बात कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बोलो या ट्रायंगल के मेजरमेंट बोलो या फिर 3 साइड के मेजरमेंट को बोलो, बात सेम है। लेकिन इसमें जो ट्रायंगल आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस या ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस नहीं लगा पाएंगे, है ना। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो देखो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ना, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये सब लोअर क्लास में पढ़े हो तुम, जान रहे हो ना। ये जो होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, राइट एंगल, है ना। हाँ, सब करेंगे, अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो भी हम बताएंगे। ये बात समझ में आ गया ना।
और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा तभी ट्रिग्नोमेट्री काम करेगा। और बचे हुए जितने भी 5 ट्रायंगल है उनका यूज हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है, वो यहां नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करना है। और दूसरी जगह तो उसका यूज है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को ही हम लोग यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जहां पर कोई भी एक एंगल क्या बनाए, 90 डिग्री बनाए। क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, कौन कौन से? ये देखो, एक ये रहा साइड, दूसरा ये रहा साइड, और तीसरा ये रहा साइड, ठीक है। 3 साइड हो गया, कितना साइड हो गया? 3 साइड, ठीक है। और 3 एंगल हो गए, एक ये एंगल, एक यहां एंगल और एक यहां एंगल। तो कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। यानी किसी ट्रायंगल के 3 साइड भी होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं। ये सारी बातें तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है ये आप लोगों को पता होगा। और ट्रायंगल का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ये भी तुम लोगों को पता होगा कि ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि किसी भी 2 साइड को तुम ऐड करो, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड को ऐड करो, तो हम लोग ये दोनों साइड को ऐड करेंगे तो वो तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। यही है ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो ट्रायंगल ही नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, क्या हम लोग पढ़े कि ट्रायंगल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी 2 साइड को ऐड करो, जोड़ दो, जितना भी नंबर आएगा वो देखना तीसरा साइड से ज्यादा होना चाहिए, तीसरा साइड से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रायंगल कहलाएगा ही नहीं। एग्जांपल के तौर पर मान लो कि हम ये ले लिए 3, ये ले लिए 4 और ये ले लिए 5, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। अब हम पता करना चाहते हैं कि ऐसा सेंटीमीटर का ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाला साइड 3 सेंटीमीटर, ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दिए तो 3 और 4 होता है 7। क्या 7 बड़ा है 5 से? हाँ, तो यानी ये ट्रायंगल बनने योग्य है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर अगर यही होता 10, 3 4 10, तो ये ट्रायंगल नहीं होता, क्योंकि 2 साइड को जोड़ करके तीसरा से बड़ा होना है। समझ में आ रहा है? बात अलग है कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा और वो 3 से बड़ा हो रहा है, यहां सही है, ये कंडीशन सही है। अच्छा, इन दोनों को भी जोड़ो तो 10 + 3 कितना हो रहा है? 13 हो रहा है, जो कि 4 से बड़ा है, तो ये भी कंडीशन सही हो रहा है। लेकिन एक जगह तो फंस गया ना, तो एक जगह भी अगर ऐसा होता है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो फिर वो ट्रायंगल नहीं है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में भी प्रॉपर्टी लगता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। हाँ, इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन जनरली ग्रेटर होता है, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और हमको ऐसा लगता है कि अगर तुम लोग एक स्टूडेंट हो 10 क्लास के, तो ये वाला थ्योरम तो जरूर समझे होगे, जरूर जानते होगे। इसका थ्योरम क्या है? h² = p² + b²। अभी जो हम बताए तुम लोगों को, है ना, कि जो 3 साइड होता है उसमें से 2 साइड जो होता है उसका स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा या ग्रेटर होता है किससे? थर्ड साइड से। वो तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी। इसमें क्या बोला जाता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वाला बात किसको नहीं पता है जरा बताओ? ये पाइथागोरस थ्योरम किसको नहीं पता है जरा बताओ? सभी को पता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता क्या सभी को पता है ना। अच्छा, ट्रायंगल में एक बात याद रखना, ट्रायंगल में एक बात याद रखना, कभी तुम लोग ऑब्जर्व किए, ये बन रहा, मान लो मेरा ट्रायंगल है, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, यहां 90 डिग्री बन रहा है। एक बात याद रखना कि जो इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा, जो भी बड़ा साइड होगा, वही वाला साइड होता है हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनस, यानी एच, ठीक है। तो हाइपोटेनस को एच बोल दे रहे हैं तो ये पता चल गया। लेकिन ट्रायंगल के तो 3 साइड होते हैं, यानी एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है ना। तो हो सकता है कि हम इसको क्या मान लिए, इसको हम मान लिए बेस, इसको हम लोग बेस मान लिए और इसको क्या मान लिए? परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर इसमें परपेंडिकुलर मान ले, इसको बेस मान ले। यहां पर ध्यान देना, यहां जो लाइन हॉरिजेंटल था यहां पर उसको परपेंडिकुलर माने,
और जो वर्टिकल था उसको बेस माने। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि जो वर्टिकल था उसको परपेंडिकुलर माने और जो हॉरिजेंटल था उसको बेस माने, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, ये तो समझ गए कि 90 के अपोजिट वाला जो रहेगा, 90 के अपोजिट वाला जो साइड रहेगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड, उसको तो हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है अपने हिसाब से। तो ये कैसे अपने हिसाब से चेंज होता है, इसका भी एक तरीका है ना, वो निकालने का, इसका टेंशन मत लो। कब कहां हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं वो भी मैं लिखवा भी दूंगा। अभी कोई ये लिखना चाहता है तो जल्दी से लिख लो। मिटा दें। तो देखो, हम लोग ये जानते हैं कि ट्रायंगल का 3 साइड होता है और एक साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, एक साइड को बेस बोलेंगे, एक को परपेंडिकुलर बोलेंगे। हाइपोटेनस कभी नहीं हिलेगा, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। मतलब 90 के अपोजिट वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होगा। लेकिन कैसे पता करेंगे कि सर कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस, वो हम इस चैप्टर में ना उसको क्लियर कर देंगे तुम लोगों को कि कहां परपेंडिकुलर और कहां बेस। ये बात तो अभी जितना बताए वो सब समझ में आया ना, किसी को डाउट है इसमें? नहीं, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब ध्यान देना, मैं यहां बताता हूं, ये मिटाना पड़ेगा, ये मिटा दूं ना। चल, ठीक। अब कुछ फंक्शन समझो जो कि जनरली ट्रिग्नोमेट्री में आता है, कुछ नया भी है आप लोगों के लिए। क्या है? फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस, है ना। वैसे फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि एक फंक्शन ऐसा होता है जिसका नाम होता है साइन थीटा। क्या होता है?
साइन थीटा, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? साइन का। समझ में आ गया? साइन थीटा, ठीक है। अभी वैसे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? कॉस थीटा, थोड़ा नीचे लिखते हैं, कॉस थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा, ठीक है। देखो मैं थीटा बना रहा हूं, अब ये थीटा क्या है वो भी बताऊंगा। फिर क्या है? कॉसेक थीटा। फिर क्या है? सेक थीटा। और लास्ट है कॉट थीटा, ठीक है। ये कुल मिलाकर 6 फंक्शंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में फ्रिक्वेंटली आएंगे, आप लोग सुने भी होंगे। साइन थीटा, ये जो है ना, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा का मतलब होता है अननोन एंगल। क्या होता है? अननोन एंगल, है ना। इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये बताया कि ये 60 डिग्री का है, तो ना मैंने क्या बता दिया? मैंने बता दिया कि डिग्री कितना है? 60। डिग्री कितना है? 60। लेकिन अगर मैंने कोई ट्रायंगल बनाया और यहां कितना एंगल है ये नहीं बताया, लेकिन एंगल है ये बता रहा हूं, कितना एंगल है ये नहीं बताया, लेकिन इतना बता रहा हूं कि वहां कोई एंगल है, तो इस केस में इसको हम लोग क्या कर देंगे? थीटा। देखो, जब आपको एग्जैक्टली एंगल पता हो, 30, 50, 90, 80, जो भी डिग्री, तब तो वहां पर आप एंगल बता देते हो कि कितना एंगल का डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा है? या कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आपको उसका डिग्री नहीं पता, उस एंगल का डिग्री नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ। जैसे हम लोग क्या होता है, जब वैल्यू कुछ नहीं जानते तो क्या कर लेते हैं? लेट बी एक्स। तो एक्स क्या है? एक्स हम लोग बोलते हैं कोई ना कोई नंबर होगा, अभी हम लोग नहीं मान रहे, अभी हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन आगे कोई ना कोई नंबर होगा, इसलिए हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो ये समझ में, तरह का एक्स ही है, एंगल का एक्स, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? थीटा। और ये जितने भी फंक्शंस है ना, वो अलग अलग थीटा को लेकर रखे हैं। यहां पर थीटा लिखे हुए हैं, इसका मतलब कि ये साइन के पास कौन सा एंगल है ये नहीं पता, लेकिन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा डिग्री लेके घूम रहा है? 30। हाँ, होता है। देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो ज्यादा नहीं आएगा, एक जगह 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, 120 होगा, लेकिन तुम लोग के एग्जाम में 90 से कम ही का आता है, ठीक है। 90 से कम। हायर क्लास में जब मैथ लोगे तो फिर इसके बारे में और आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, फंक्शंस के नाम आपको पता होने चाहिए। साइन थीटा, साइन, साइन, साहिन नहीं, साइन, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली साइन का स्पेलिंग क्या लिखते हैं? ऐसा ही लिख देते हैं ना, साइन, पापा का साइन करवा के लेके आए, है ना, तो वही हो गया साइन। तो ये स्पेलिंग में ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मैं पढ़ लिया, अब किसकी बारी? फटाफट। हाँ बोलो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। नहीं ठीक से पढ़ोगे थीटा तो लगेगा पीठा, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cos theta. Sin theta, cos theta, cos theta, cos theta, tan theta, cos theta. Sin theta, cos theta, tan theta, cos theta, tan theta, cos theta. Sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cos theta.
कौन थीटा? साइन थीटा। बोल फटाफट बोल दो। देख अच्छा हम्म, थीटा। थीटा। हाँ उसके बाद नहीं तो खड़े होकर देख लो। कॉट थीटा। पहले फर्स्ट तो पढ़ो। हाँ सेक कॉट सेक थीटा। हाँ खोट ढूंढिए। बहुत तेजी से पढ़ दिए तुम। ठीक है, यानी सभी को फंक्शन अभी तो पढ़ ले रहे हैं, अब कुछ समय में याद भी कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान देना कुछ तरह के फंक्शन है। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम देखा जाए, अगर मैं पूरा नाम बता दूं तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। स्पेलिंग बस देखो ई लग जा रहा है। कॉसेक जो है ना वो है कोसाइन थीटा, है ना, तो उससे ये कॉस आ गया। अच्छा टेन का क्या मतलब है? टेंजेंट है वो। ठीक है, टेंजेंट थीटा है। कोसेक का मतलब क्या है? कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेक का मतलब क्या है? सीकेंट थीटा, सीकेंट। ठीक है, ये सर्कल पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और लास्ट है कोट यानी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ गया? कॉट, यहां से कोसेक, यहां पर टेन, यहां पर साइन। समझ में आ रहा है? बस उसका शॉर्ट फॉर्म ले लिया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तो हम लोग वैसे इसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे इसकी करेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो मैं मिटा दूं इसे? टेंजेंट और सिकेंट समझना बहुत जरूरी होगा तुम लोगों को जब सर्कल पढ़ाऊंगा, तो बहुत इजी भी है। कोसिकेंट, COSECENT। ठीक है, हो गया? मिटा दो? चल, तो ध्यान देना ये कुछ हमारे पास क्या है? फंक्शंस है। थीटा क्या होता है सबको पता चल गया। थीटा क्या है? थीटा कोई विशेष चीज है, वो भी एक एंगल है, बस अननोन है, हम लोग को पता नहीं है कि वो कौन से डिग्री का है। अगर कौन से डिग्री का मतलब अगर डिग्री हम लोग को नहीं पता रहेगा तो हम लोग कौन सा क्या लगाएंगे? थीटा लगाएंगे। देखो थीटा बनाने का तरीका क्या है? जनरली थीटा कैसे बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं और ऊपर से ऐसे कर देते हैं, यही हो गया थीटा, ऊपर से, है ना। अगर ऊपर से लेकर आके नीचे कर दोगे तो ये तो क्यू हो गया। क्यू नहीं बनाना है आपको, क्यू के जैसा बनाना है। ठीक है, ऐसे ऊपर ले जाना। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब यहां पर तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना। अभी यहां पर मुद्दा क्या बीच में छोड़े थे हम कि सर कैसे पता चलेगा? हाइपोटेनस तो पता चल गया कि 90 के अपोजिट वाला जो होगा, 90 के अपोजिट वाला जो होगा वो हम तो जानते हैं कि वो हाइपोटेनस होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन इस बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बेस को कैसे समझेंगे? तो अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। जब भी हम लोग ट्रायंगल लेते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री,
और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहां दोनों में कंफ्यूजन कि जो बचा हुआ दो चीज है वो कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखना, अब ये एंगल तो यूज हो गया है, अब या तो ये एंगल की बात होगी या तो ये एंगल की बात होगी। तो अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल है ना, तो जैसे ही हम एक एंगल बना दिए तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस एंगल। क्या बोलेंगे? रेफरेंस एंगल, जो कि हो सकता है कुछ बनेगा थीटा। समझ में आ गया? कुछ बनेगा थीटा। थीटा बना इसका मतलब क्या है? हमको एंगल नहीं पता है, हमको डिग्री नहीं पता है ना, 30 डिग्री की 50 डिग्री की 90 डिग्री क्या हमको नहीं पता। 90 तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे राइट बन गया, दोनों मिल करके ही 90 होगा ना, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये वाला एंगल मेरा क्या हो गया? रेफरेंस एंगल। अब इस रेफरेंस एंगल से पता चलेगा असलियत में ये वाला कौन सा साइड है और ये वाला कौन सा साइड है। तो अभी जो मैं बता रहा हूं ना, एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये फ्रीक्वेंटली आएगा। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि जो रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होगा, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड वाला, जो रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड वाला जो साइड होगा वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। वही क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जब आपको हाइपोटेन्यूस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा होगा? बेस होगा, है ना। लेकिन क्या हो कि अगर कोई इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल बनाया, चलो इधर से बना देता हूं, इधर से बना देता हूं, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिक समझ गया कि ये वाला क्या हो गया? हमारा हाइपोटेनियस हो गया। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस बार देखो कि हम रेफरेंस एंगल कहां ले रहे हैं? ऊपर की तरफ। ये मेरा रेफरेंस एंगल, ये मेरा क्या है? रेफरेंस एंगल। तो अगर ये मेरा रेफरेंस एंगल है, ठीक है, अगर ये मेरा रेफरेंस एंगल है, तो इसके अपोजिट वाला साइड, यानी यही है ना इसके अपोजिट वाला साइड, ये, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा बेस। तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ना, वो हम लोग रेफरेंस एंगल से, यानी रेफरेंस थीटा से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हमेशा याद रखना कि जो थीटा का अपोजिट साइड होगा उसी को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। उसी को क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर। तो थीटा का अपोजिट वाला हो गया परपेंडिकुलर, और 90 एंगल के अपोजिट वाला हो गया हाइपोटेनस। तो दो चीज तो ऐसे ही मिल गया। जब दो चीज ऐसे ही मिल गया तो तीसरा क्या बचा? बेस। तो जो तीसरा साइड बचेगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बात समझ में ना? चलो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये है ए, ये है बी, ये है सी। हम पूछ रहे हैं कि बताओ बीसी क्या है? बीसी, ठीक है, सैफ बताएगा। सैफ, बीसी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है या बेस है? अगर मेरा रेफरेंस एंगल ये है, थीटा मेरा ये है, अब हमको ये बताओ कि बीसी क्या होगा? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस या फिर बेस? बीसी क्या होगा? नहीं पता? मुबारक तुम बताओ। वेरी गुड, बेस। देखो मुबारक को कैसे समझ में आएगा ये हम सोच रहे हैं कि ये अगर थीटा है तो इसका अपोजिट वाला साइड, यानी ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो गया होगा, और 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो गया होगा। तो जब हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या? बेस ही तो बचा। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? बेस हो गया। समझ में आया? मुबारक तुम ऐसे ही समझे ना? हाँ बोलो। जो रेफरेंस एंगल है, हाँ, अपोजिट साइड को बेस मान सकते हैं? किसको? उसके अपोजिट साइड को हाँ मान सकते हैं? हाँ मान सकते हो। नहीं नहीं, ये अपोजिट वाला ना, अपोजिट को कभी भी बेस नहीं मान सकते, उसको परपेंडिकुलर ही लिखा हुआ है, समझो।
रेफरेंस एंगल का जो अपोजिट साइड, लिख लो, हिंदी में लिखो, सभी लिखो, स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड को, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड को, रेफरेंस एंगल के अपोजिट साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मानते हैं। हमेशा, देखो यही वर्ड यूज हो रहा है, हमेशा, कुछ भी हो जाए, रेफरेंस एंगल, जो भी मेरा रेफरेंस एंगल होगा, ठीक है, उसका अपोजिट साइड जो भी होगा वो मेरा परपेंडिकुलर ही होगा, मानते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को, 90 डिग्री, जहां पर 90 डिग्री बना यानी राइट एंगल बना, ये तो सब जानता है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस मानते हैं। हाइपोटेन्यूस मानते हैं हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो तुम लोग को पता है लेकिन फिर भी लिख लो। ट्रायंगल के सबसे बड़े साइड को, ट्रायंगल के सबसे बड़े साइड को भी हाइपोटेन्यूस ही मानते हैं। ट्रायंगल के सबसे बड़े साइड को भी, ट्रायंगल के सबसे बड़े साइड को भी हाइपोटेन्यूस ही मानते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई ना? इसमें किसी को डाउट है? अभी जो बात बताया कोई डाउट है तुम्हें जी? नहीं, शायद तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर ही नहीं दे पाते हो। अभी ताजा ताजा बता रहा हूं, एकदम गरम गरम, और तुम उस गरम चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे। लेकिन फिर भी बोलना चाहिए ना, नहीं आ रहा पूछो। ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, फिर से बता दें। आगे सबको समझ में, तुमको समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? सना? ठीक है, तो ये हम मिटा दिए। अब देखो, ये तो हम लोग को पता चल गया कि अब हम लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाइपोटेनस कहां है, परपेंडिकुलर कहां है, बेस कहां है। ठीक है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होगा उसको हाइपोटेनस मान लेना, और जो भी मेरा रेफरेंस एंगल होगा, कोई ना कोई वो रेफरेंस एंगल जरूर बताएगा, रेफरेंस एंगल वो जरूर बताएगा, है ना? जैसे ही रेफरेंस एंगल बताएगा तो उसका जो अपोजिट साइड होगा, बैठ जाइए इस रूम में, बैठ जाइए उस वाले रूम में, बैठ जाइए। ठीक है, तो ध्यान देना, क्या हम बताए कि रेफरेंस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पर देखो ये सारे फंक्शंस हैं, है ना? ये फंक्शंस के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। क्या देखेंगे? अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलेगा ये ध्यान देना, बहुत इजी तरीका है। इसको याद करने का तरीका मैं तुम लोग को बता देता हूं क्या है, ध्यान से समझना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। बस यही याद रखना है आपको। फिर से बता रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। अगर ये कर लेते हो याद तो आराम से इनका आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएगा, और ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्या है, मैं यहां पर क्या कर देता हूं, यहां पर ऐसा लाइन दे देता हूं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? एस यानी सोना, सोना का मतलब क्या है? साइन थीटा। ठीक है, चांदी, चांदी का मतलब क्या है? कॉस थीटा। और तोले, तोले का मतलब क्या है? टैन थीटा। थीटा लगाते चले जाना, ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता है यहां पर कौन है।
समझ में आ गया? तो ये जो निनोनिम्स है इसको याद ऐसे ही करते हैं। चलिए क्या पढ़ेंगे बोलिए तो याद करने का तरीका। प्रसाद, हाँ पंडित पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो ध्यान देना, पंडित यानी पी, बद्री मतलब बी, प्रसाद मतलब पी, हरी मतलब एच, हरी मतलब एच, बी का मतलब बोले, एस का मतलब सोना यानी सोना अभी हम लोग देखेंगे क्या है, सी का मतलब चांदी और टी का मतलब तोले। तो ध्यान देना, एक बद्री प्रसाद है, पंडित कौन है, पंडित बद्री प्रसाद है, जो कभी भी सोना चांदी तोलने से पहले हरी हरी बोलते हैं। मतलब तो यही ना हुआ कि जब भी उनको कोई बोलेगा कि बद्री प्रसाद सोना चांदी तोल दे तो सोना चांदी तोलने से पहले वो हरी हरी बोल देते हैं। बस ये तो याद हो गया ना तो सारा काम हो जाएगा। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अब ये तो याद करने का तरीका है ना, लेकिन असलियत में हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। बी का मतलब क्या होता है, बेस। तो फिर पर पी आ रहा है तो यानी परपेंडिकुलर ही होगा। एच का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनिस। यहां भी हाइपोटेनिस है और यहां बी का मतलब क्या हो गया, बेस। तो इसका मतलब देखो लिखा हुआ है साइन थीटा, यहां क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच, यानी साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है आप लोगों को, सबको आ रहा है समझ में? उसी तरह देखो, अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है? अच्छा, tan थीटा का क्या होगा, tan थीटा का होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। आ रहा है समझ में, डाउट है? अच्छा, यहां 3 तक तो हो गया सर, अब क्या करेंगे, अब सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ध्यान देना, साइन का जो उल्टा होगा वही होगा क्या, कॉसेक, यानी h बाई पी। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। सिमिलरली कॉस का उल्टा कौन होगा, सेक, यानी क्या हो जाएगा, b बाई एच, यानी सॉरी h बाई बी, यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और tan थीटा पहले यहां लिख देना चाहिए था, परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसका उल्टा कौन होगा, b बाई पी। समझ में आ रहा है? तो एक बात याद रखना, क्या हम लोग देखें कि जो साइन है, साइन वो उल्टा है किसका, कॉसेक का, ठीक है। और जो कॉस है वो किसका उल्टा है, सेक का। और जो tan है वो किसका उल्टा है, कॉट का। ये बात समझ लेना, ठीक है। बादल बना दे रहा हूं, याद रखना। समझ में आ रहा है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो गया कि जो साइन थीटा है क्या होता है, पी बाई एच। अच्छा, किसी को अगर ये पूरा याद ही हो गया तो उसको पंडित बद्री प्रसाद याद करने की जरूरत नहीं है,
ये तो उन लोगों के लिए जिनको याद नहीं होता। तो एक बार याद कर लोगे ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन, बेस बाई हाइपोटेनस होता है कॉस, और परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेन, और इसी का उल्टा कर दोगे तो साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसका उल्टा कर दोगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, है ना, और टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे समझ में। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था, यही सारी चीजें हम लोग को समझना था। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और कल के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पर है। ठीक है।